यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुतालिक जरा खान सर को सुनिए। अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए का है तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया, हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ क्या काटिएगा। वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा। आप अगर हुकूमत से इजाजत ले लें कि मुसलमानों के अपने कानून हो, अपने जज हों और अपने कोर्ट्स हों, जहां हम इस्लामी कवानीन के मुताबिक सिविल ही नहीं बल्कि क्रिमिनल मामलों में भी फैसले कर सकें, तो इंशाअल्लाह कोई भी मुसलमान इससे पीछे नहीं हटेगा। दूसरी बात, आपका यह कहना कि अगर इस्लामी कानून क्रिमिनल लॉ में लागू हो गए तो हर मुसलमान का हाथ कटा हुआ मिलेगा, यह सोच बेहद सतही यानी सुपरफिशियल है। यह सिर्फ लफ्जी बेस्ड है, लफ्जों पर आधारित एनालिसिस है, हकीकत और डेटा बेस्ड नहीं है। आज भी दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज है जहां आंशिक रूप से ही सही लेकिन इस्लामी कवानीन खास तौर पर क्रिमिनल लॉ से जुड़े हुए हैं। वहां ऐसा नहीं होता कि हर दूसरे मुसलमान का हाथ कटा हुआ नजर आए। असलियत यह है कि वहां हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि इंसान को चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और किसी भी मर्द में किसी भी औरत पर जुल्म करने की, किसी भी लड़की की रेप करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इस्लामी सिस्टम सिर्फ सजा देने का नाम नहीं है, वह इंसाफ, जिम्मेदारी और अखलाक पर आधारित सिस्टम है। इस्लामी निजाम आपके उस सेक्युलर सिस्टम जैसा नहीं है जहां हजारों लोगों के कातिल देश के हाकिम बने घूमते हैं, कई लड़कियों का रेप करने वाला आदमी एमएलए और एमपी बने घूमते हैं और कानून उन्हें छू भी नहीं पाता। इस्लामी सिस्टम अपराध को पैदा होने से पहले ही खत्म करने की सोच रखता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।